नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल लाखड़। किसान मित्रों, आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक और ज्वलंत टॉपिक हम कह सकते हैं। अगर मेरे पास किसान मित्रों के 20 फ़ोन आ रहे हैं तो 20 में से 15 किसान मित्र ये जानना चाहते हैं कि हमारी लहसुन को हम जल्दी कैसे पकाएं, समय से पहले लहसुन के अंदर कलियां कैसे छटेगी और किस प्रकार से हम उसको समय से पहले पकाकर मंडी के अंदर लगा सकते हैं और अच्छा भाव ले सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं और क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि लहसुन जो है वो 100 दिन की है और 100 दिन में 10 दिन में ऐसे का जादू हो जाए कि वो पककर तैयार हो जाए। ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है? ऐसी कोई दवाई मार्केट में उपलब्ध है जिसका प्रयोग करके हम लहसुन जो है उसको जल्दी पका सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदे और नुकसान हो रहे हैं। और किसान मित्रों, सबसे बड़ी बात, अभी बाज़ार की बात करते हैं। अभी किसान मित्रों ने मंडी के अंदर भीड़ लगा दी है। भीड़ किसे लग गई है? डिमांड और सप्लाई के बीच में पूरा जो कॉम्बिनेशन, जो एक सामंजस्य था, एक पूरा सिस्टम था, वो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों, अभी आपने देखा लहसुन के ऐतिहासिक भाव आए थे। ऐतिहासिक भावों में बहुत किसान मित्रों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। लहसुन एक प्रकार का देखा जाए तो सट्टा है, तो इस बार सट्टा अर्ली वाले किसान मित्रों के लिए लगा और बहुत अच्छा पैसा बना। पर दोस्तों, अभी यहाँ से जो गेम है वो कम्प्लीटली उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर कच्चा माल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब कच्चा, ढंग से उसके अंदर कलियाँ भी नहीं छटी हैं, बिल्कुल पानी। अगर देखा जाए तो लोग 95 दिन और 100 दिन की जो लहसुन है उसको उखाड़ कर काट कर ला रहे हैं। ढंग से उसके अंदर कलियाँ भी नहीं छटी है, ना शेप आया है। अब ऐसी लहसुन मार्केट में आ रही है तो उसने पूरा जो गेम है वो बिगाड़ दिया है। आज किसान मित्रों देखा जाए, आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के हिसाब से मंदसौर मंडी के अंदर गेट बंद है, पिपलिया मंडी के अंदर गेट बंद है, नीमच मंडी फुल है और यहाँ तक कि जो अपनी दलोदा मंडी है वो भी फुल है और इंदौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा आवके हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मार्केट जो है उसका पूरा डिमांड सप्लाई का जो गेम है वो ख़राब हो गया है। अब डिमांड सप्लाई के गेम को समझते हैं। अभी तक आपने देखा जब बहुत ज़्यादा तेज़ी थी उस समय पर क्या हो रहा था कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। मतलब लोगों के पास पुराना माल ख़त्म हो गया और नया माल, उतनी ज़्यादा आवक नहीं हो रही थी कि वो जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर पाए। तो आपने देखा तेज़ी अच्छी थी। अब आप देखें किसान मित्रों की एक जनरल टेंडेंसी हो गई कि यार जितना जल्दी वो माल बेचो, जितना जल्दी वो माल बेचो। अब वैसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि किसान मित्र आधा कच्चा आधा पक्का माल लेकर आ रहे हैं। अब सोचो किसान मित्रों, बिल्कुल पानी है। जब भी हम ऊटी लहसुन बीज के लिए ख़रीदते हैं तो आप स्वयं सोचिए, जब हम ऊटी लहसुन बीज के लिए ख़रीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम पक्का माल लें, क्योंकि पक्का जो होता है उसके अंदर वज़न कम जाता है। दूसरी चीज़, उसके अंदर कलियाँ प्रॉपर तरीके से छटी हुई रहती हैं और वो बीज के लिए भी उपयुक्त होता है। तो हमारी भी टेंडेंसी यही होती है। ठीक इसी प्रकार से जो इसके क्रेता व्यक्ति हैं या फिर यहाँ प्रोडक्शन मंडी और सेलिंग मंडी में, उनका भी यही रहता है। अब सोचिए, अगर हम गीला माल मंडी लेकर जाएंगे और कोई व्यापारी बंधु उसको खरीदेगा तो उसका वज़न कितना लॉस होगा। वज़न लॉस होने के साथ साथ में उसका सामने वाला जो है उसको ख़रीदना भी तो चाहिए, और अगर वो नहीं खरीदा तो माल ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से जो बाज़ार हैं वो पूरे कम्प्लीटली धड़ाम हो गए। कल ही आपने देखा बाज़ार, अगर देखा जाए तो 3000 से 4-4 हज़ार तक टूटा है और कहीं कहीं तो 5-5 हज़ार तक टूटा है। अब ऐसी कंडीशन में किसान करे तो करेगा। किसान को क्या करना चाहिए? क्या हम गलत कर रहे हैं? तो दोस्तों, सही में हम गलत कर रहे हैं। हम अपनी लहसुन को थोड़ा सा पकने का समय दें। अभी तक हम लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और अभी अगर बाज़ार धड़ाम हो गए तो हमारा पूरा जो साल है वो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी आप ये रहें कि माल को पकने दें। अब बात करते हैं टॉपिक की, जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाना शुरू किया। तो दोस्तों, अगर मैं कुछ किसान मित्र ये चाहते हैं कि यार मेरी लहसुन अभी 95 दिन की है, उसके अंदर कंद नहीं बना, किस प्रकार से मैं इसको 100 दिन 105 दिन में मंडी लगा दूँ। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ पॉसिबल है? हर चीज़ की अपनी एक लाइफ होती है। मतलब कि लहसुन उगेगी तो इतने दिन में उगेगी, उसके बाद उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि होगी तो वो इतने दिन होगी, उसका तना मोटा होगा तो 90 दिन तक होगा, उसके बाद कंद का विकास होगा तो 100 दिन के बाद होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर पौधे में, अब सोयाबीन के अंदर भी होता है, 45 दिन तक फूल आएंगे, उसके बाद उसके अंदर फलियां बनेगी और आखिरी मैच्योरिटी उसकी 90 दिन में या 95 दिन में आती है। तो सेम चीज़ हर फसल की है दोस्तों। अभी लहसुन को किसान मित्र ये सोचते हैं कि यार 90 दिन में मैं पका के मंडी भेज दूँ, तो चीज़ें संभव नहीं है दोस्तों। तो अब किसान मित्र ये सोचते हैं कि पोटाश स्प्रे कर दूँ तो क्या वो समय से पक जाएगी, क्या मैं अगर पीजीआर स्प्रे कर दूँ तो क्या समय से वो मार्केट में जल्दी ही हो जाएगी, 0050 डाल दूँ, यूरिया डाल दूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके किसान मित्र सारे तिकड़म बिड़ा के मंडी पहुंचना चाहता है। तो दोस्तों, पूरा जो गेम है वो बिगड़ रहा है। आप अपना जो कच्चा पक्का माल जो है वो मंडी लेकर आप नहीं आए। अब ये समझिए कि जिन लोगों के पास में पक्का माल है वो भी इसके साथ में पिटा रहे हैं। अभी माल अगर डिमांड कम हुई तो सभी लहसुन के ऊपर हुई है।
आपने देखा मंडी के अंदर जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, जैसे मनीष जी हैं, शिवराज जी हैं, कोटा वाले मनीष जी हैं, जगदीश भैया हैं, बहुत सारे किसान मित्र जो मंडी के अंदर जाकर अपने वीडियोस बनाते हैं या फिर आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रहे हैं, वो चिल्ला के कह रहे हैं कि आप कम से कम गीला माल मत लाइए। फिर भी किसान मित्र पूरी ट्रालियाँ भर के ला रहे हैं। कभी कल ही मनीष जी का वीडियो दिखेगा, सबसे लास्ट में जो लहसुन लगा है, सबसे लास्ट में जो लहसुन एक वीडियो उन्होंने डाला है, उसके अंदर बिल्कुल ये देखा जाए कि अगर वो सही ढंग से देखा जाए तो 75-80 दिन की लहसुन किसान मित्र काट के लेके आ गया। अब उसमें वो करे तो करे क्या, व्यापारी भी क्या करेगा, बहुत कम रेट उसको मिला है। तो दोस्तों अपनी लहसुन को पकने दें, प्रॉपर कंद बनने दें। आपके बाज़ार कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बार माल भी कम है और डिमांड भी अच्छी रह सकती है। प्लॉट ख़राब भी बहुत हुए हैं। और एक चीज़ और किसान मित्रों, यहाँ पर कुछ किसान मित्र ये सोचते हैं कि मेरी लहसुन 90 दिन की हो गई है फिर भी उसके अंदर कंद नहीं बन रहा। तो दोस्तों मैं आपको इस वर्ष का जो मौसम है वो बताता हूँ। आपने देखा शुरुआत में बारिश का माहौल बना तो अपनी लहसुन जो है वो लगभग 10-12 दिन 15 दिन उसको धूप नहीं मिली, तो वो शेड्यूल से पीछे हो गई। उसके बाद वापस से एक बार मौसम फिर ख़राब हुआ, 10-12 दिन से वापस से उसको सेम समस्या हुई, फिर भी वो 10-12 दिन वापस से शेड्यूल से पीछे हो गई। अब कुछ किसान मित्रों का ये सवाल रहता है कि यार भैया 90 दिन हो गए, कंद नहीं बन रहा है, साइज़ नहीं बन रही है, कलियाँ नहीं छट रही है। तो भैया हर चीज़ का एक लिमिटेड समय है कि इस समय पर जो काम होना है वो उसी समय पर होगा। आप सोचो कि यार सोयाबीन के अंदर 40 दिन या 30 दिन के अंदर फलियां बन जाए तो चीज़ें संभव नहीं है। तो दोस्तों हर चीज़ अपने अपने समय पर होगी, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी डालें, पोटाश डालें या कुछ भी डालें। तो दोस्तों बहुत सारे किसान मतलब अर्ली मैच्योरिटी लाने के लिए 0050 का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि उनकी लहसुन जो है वो कम्प्लीटली उनका क्लोरोफिल गायब हो जाता है। अर्ली मैच्योरिटी आ तो जाती है पर साइज़ वो नहीं बनता, वज़न का जो है वो कम निकलता है और वो बढ़ा जाती है, मतलब समय से पहले ढेर हो जाती है। तो ये भी बहुत समस्या आती है। थोड़ा समय दे, थोड़ी इस बात को समझे। आज देखना किसान मित्रों, आज जो बाज़ार है, अभी मैं सुबह वीडियो डाल रहा हूँ, जिस प्रकार से आवक हुई है और जिस प्रकार से कच्चे पक्के माल आ रहे हैं, आज और यहाँ पर डाउन होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा समझे और अपनी आपका स्वयं का माल है, ये तो आप अपना विवेक से आप फैसला ले सकते हैं, पर थोड़ा समझे आप अपने आप को कि लहसुन के अंदर जो चीज़ें चल रही है अभी वैसा नहीं होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई का जो गेम है उसको बने हुए रहना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान दें इस बात को। तो किसान मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।